Good morning students, this is Karthik and welcome to KK पाठशाला। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th बी एक्सरसाइज के विद एमसीक्यूज। इससे पहले 10th ए एक्सरसाइज की हमने, उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन की है। तो अगर तो आपको 10th बी एक्सरसाइज समझनी है तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे कंसेप्ट है जो मैंने वहां पे करवाए हैं। ओके, अगर वो नहीं देखी तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, तो मैं कहूँगा कि पहले वो देख लो, आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू। अब जहां पे मैंने एमसीक्यू में ऑप्शंस नहीं लिखे, क्योंकि ऑप्शन से ये क्वेश्चंस होने नहीं है, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ आंसर ही देखना है, तो हम आंसर डायरेक्टली निकाल लेता हूँ। यू कैन मैच फ्रॉम अ बुक। ओके, एक चीज और, इसमें मैं कुछ चीजें ट्रिक से बताऊंगा। इवन 3-4 क्वेश्चन हमारे पास ट्रिक से निकलने वाले हैं अभी, तो जो ट्रिक से हो सकते हैं एमसीक्यू में, तो एटलीस्ट हम ट्रिक कर ही सकते हैं। तो 5 एमसीक्यू करते हैं स्टार्ट, और विद ट्रिक भी बताऊंगा। बट पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर बेसिक आता होगा तो आगे सब्जेक्टिव भी कर पाओगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, कह रहे 2 AP हैविंग द सेम डिफरेंस D। मान लो मैंने 2 AP मान ली, एक है A1 A2 सोन अप टू AN, दूसरी मैंने B से स्टार्ट कर ली, B1 B2 सोन अप टू BN। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, जहां पर स्टेटमेंट दी थी, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं, मैंने जहां पर कंडीशनें बनाई है, बट वो स्टेटमेंट की फॉर्म में थी। तो क्या दिया था, कह रहा था कि 25 मतलब 25th टर्म ऑफ बोथ एपी की क्या है, उनका डिफरेंशिएट है। तो क्या दिया था, डिफरेंस ऑफ 25th टर्म ऑफ बोथ एपी इज 8, और हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ द 50th टर्म ऑफ एन एपी, ये निकालना है। ओके, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इसको सब्जेक्टिव से, तो सोल्व करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो क्या है, A25 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 24D। अब अगर b है, माइनस है जहां पर, तो माइनस है तो मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो ये हो जाएगा b प्लस, क्योंकि अगर ये a से स्टार्ट था तो a फर्स्ट टर्म, b से स्टार्ट है तो b फर्स्ट टर्म, तो b प्लस 24d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जहां पर ये ब्रैकेट में आना था, अगर ब्रैकेट ओपन कर दी, ये माइनस है, तो ये कट किया, तो जहां पर a माइनस बी इक्वल टू आ गया 8। ये कंडीशन आ गई, इसका मैंने यूज करना है। कहां पे करना है, ये रहा A50 निकालना है, तो इसको अगर मैं लिखना हो तो क्या आएगा, a प्लस 49d माइनस बी, और माइनस है तो ये भी माइनस का हो गया 49d, ये कट हो गया, बचा a माइनस बी। तो देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 8 है, तो अगर जहां 8 है तो इट मीन जहां b 8 आ गया, तो दिस विल बी द आंसर। यू कैन मैच फ्रॉम अ बुक। ओके, ऑप्शन जो भी है। अब जहां ट्रिक क्या कहेगी, तो ट्रिक होता है जब भी 2 एपीज दी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम दिया है, ये ध्यान रखना, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी ये लगता है। अगर कोई एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसकी कोई भी सेम वाली एपी का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, तो वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, और सेम होना चाहिए। देखो जहां 25 का डिफरेंस 8 है, तो जहां 20 आए, 30 आए, 50 आए, सभी का ही डिफरेंस 8 ही होगा। अब ये 8 तभी सेम होगा अगर ये जहां पर देखा जाए तो ये दोनों सेम है। जेनिक में जहां लिख दूं A25 और जहां लिख दूं B10, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तभी सेम होगा अगर ये दोनों ए बी दोनों लगट है और दोनों की टर्म सेम है। तो उसका टर्म का अगर जहां आंसर 4 आता ना, तो फिर जहां भी 4 होता, मतलब व्हाट एवर द आंसर एक्स, सेम एक्स आंसर विल बी फॉर ऑल द टर्म। अगर हमारे पास 1 1 आए, 2 2 आए, 10 10 100 व्हाट एवर, so both will be the difference is a equal, it means it will be the 8। ओके, सो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो बाय ऑप्शन इफ यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसकी भी ट्रिक होती है, पर पहले सब्जेक्टिव से ही करते हैं। तो देखो 10 टाइम आ गया हमारे पास, ए 10th टर्म का भी लिख सकता हूँ a प्लस 9d, और 20 टाइम में लिख सकता हूँ a प्लस एक कम तो 19d। सो जहां पर मैंने 10 2 से कट कर दिया, तो जहां बचा क्या, a प्लस 9d इज इक्वल टू 2a प्लस 38d। अब इसको सोल्व करके बना क्या, 2a माइनस ए किया तो a बन गया, 38 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 29 प्लस 29d। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 29d, अगर एक कम होता है ना तो इससे ज्यादा हुआ तो वो क्या बन जाएगा, 30 ही बन जाएगा। अब j इक्वल टू 0 हो चुका, जब सारा कुछ इधर आ गया तो इधर तो 0 ही बचा ना, तो इट मीन्स a प्लस 29d 0, इट मीन्स की 830 की वैल्यू आ गई 0, और यही मुझे फाइंड करना था। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है पहले वो देखो। अगर इसको मान लो मैं कोई m टर्म है और इसको मान लो कोई n टर्म है, तो अगर हमारे पास m टाइम mth टर्म n टाइम nth टर्म आ जाए, तो a प्लस ए ऑफ m प्लस n टर्म की वैल्यू 0 होती है। तो देखो मैं कंपेयर करूं, अगर 10 टाइम 10th टर्म और 20 टाइम 20th टर्म, तो m टाइम mth n टाइम nth, तो 20 प्लस 10 30 होता है, तो देखो m प्लस n 30 इक्वल टू 0।
अब यहाँ ऐसे भी आ सकता है पी टाइम ए पी क्यू टाइम ए क्यू, तो ए ऑफ पी प्लस क्यू भी 0 होगा। ओके, तो एरी वेरिएबल कुछ भी लिख लो, डजंट मैटर, कंसेप्ट सेम रहेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो देखो बड़ा इजी हो जाना था, कॉमन डिफरेंस सेम, जे 8 है तो जे 8 ओरली हो गया। अब मैं कहूंगा क्या, जहां 10 है जहां 20 है तो 30 किया तो 0 हो गया, है ना। तो अगर ट्रिक्स आती होगी तो बहुत सारी चीजें काम आएंगी। इसके अलावा भी जब हम पूरा बुक खत्म कर लेंगे तो मैं कुछ एमसीक्यू प्री वाईक्यू सब कुछ करवाऊंगा ट्रिक के साथ। ओके, सो बने रहना साथ में, सारा कुछ होगा और बहुत अच्छे वे से होगा। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, वैसे तो दिख ही रहा होगा पर फिर भी दिस विल बी द सेकंड पार्ट, ओके, एंड दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं जी, इजी है तो हो भी जाएगा इतने में। कह रहा है ए एन टर्म दी और डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या आता है, डी इज अ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकंड टर्म देखो, अगर एन था जो है ना यार, 2 लिखूंगा तो 2 आएगा, फर्स्ट लिखूंगा तो फर्स्ट आएगा। तो मैंने 2 लिखा तो a2 क्या हो गया, 7 2 14 माइनस 5 9 हो गया। अगर मैंने 1 लिखा तो 7 1 7 माइनस 5 तो 2 हो गया। देखो a2 और a1 तो आ गया, जहां मैं फिल कर देता हूँ, a2 is a 9, a1 is a 2, 9 minus 2 is a 7, so this will be the answer. Okay, so I hope you understand. अगर आप समझ आ रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, भी लाइक कर दो। जितने ज्यादा हमारे पास लाइक्स होंगे और शेयर होगी वीडियो, उतने ही ज्यादा हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग वीडियोस भी ज्यादा आई जाएगी, है ना। चलो चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए ये क्वेश्चन दिया है A40 मतलब 40 से कम, तो 40 से कम मतलब कितना 39, a प्लस 39d माइनस a प्लस एक कम तो 15d। अगर माइनस में ओपन कर दूं तो ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, और ये इक्वल टू 72 गिवन है अभी। सो a और माइनस a तो हो गया कट, 39 माइनस 15 किया तो इट विल बी 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 1 तो 24d 72, 12 6 तो 24 3 सो d इज इक्वल टू 3। ओके, सो यही फाइंड करना था मुझे, सिंपल कैलकुलेशन सी थी। अब इसमें देखो ना, अगर इसमें मैं बात करूं ऑप्शन से मैं देखूं तो 3 दिया तो उसमें कोई यूज थोड़ी ना होगा, तो जिनमें ऑप्शन का यूज नहीं और मैं नहीं लिख रहा, कुछ क्वेश्चन जो ऑप्शन से इजीली होंगे तो उसके मैं ऑप्शंस लिखता भी हूं। ओके, सो करते हैं लास्ट पार्ट, एमसीक्यू है जो हमारे पास। nth टर्म ऑफ एन दिस एपी इज दिस। उसने बोल दिया है कि nth टर्म हमारे पास 106 है इस एपी का, तो मैं इस एपी का पहले एडी निकाल लेता हूँ, a6 और d क्या आ गया 11 माइनस 6 to 12 भी 5 कर देते हैं। यहाँ पर फिल फॉर्मूले में क्या होगा an a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू दिया 106। a की वैल्यू 6 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू हमारे पास 5 इज इक्वल टू 106। जे 6 उधर माइनस किया तो n माइनस 1 टाइम 5 इक्वल टू हो गया 100 और n माइनस 1 हो गया हमारे पास 25 से 100, सो n इज इक्वल टू 21। ओके, so this will be the answer. So I hope you understand. अगर समझ आ गया है तो pause the video and note it down. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। से क्या दिया सेकंड क्वेश्चन में, देखो ऐसा ना क्वेश्चन सेम मैंने करवाया है जो अभी मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं, तो एक ट्रिक, तो उससे आंसर देख के पता चल रहा है। देखो 10 टाइम m टाइम m टर्म n टाइम n टर्म, तो m प्लस n जो होगा 40 होगा, तो 40 टर्म क्या होती थी इक्वल टू 0। ठीक है, जहां मैंने फॉर्मूला क्या करवाया था, आप एमसीक्यू देख सकते हो, मैंने लिखवाया था m टाइम mth टर्म n टाइम nth टर्म, तो देन दोनों का सम जो होता है वो 0, ये फॉर्मूला। अब ऑब्वियसली सब्जेक्टिव में मैं ऐसा नहीं करूंगा, बट एक इससे आपको आंसर वेरीफाई होगा तो आपको पता चल गया भी आंसर दिया, तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में क्या हो जाता है, क्वेश्चन वेरीफाई हो सकते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बन जाएगा। चलिए अब मैं सब्जेक्टिव से करता हूं, तो ये क्या आ गया 10 टाइम 10th टर्म मतलब a प्लस 9d एंड 30 टाइम इट विल बी a प्लस 29d। अब ये 10 से कट कर दिया मैंने 3 जा, तो इट विल बी a प्लस 9d इज इक्वल टू 3a प्लस 87d। इसको इधर ले आया तो 2a, इसको इधर लेकर आया तो इट विल बी 10 माइनस किया तो इट विल बी 78d और यहाँ बन गया 0। अब इसी से मैं 2 कॉमन ले लूं तो a प्लस 39 इट विल बी 39d इज इक्वल टू 0। अब देखो मुझे चाहिए 40 टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 39 ही तो लिखते हैं। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ इसको कि इट विल बी a40 एंड इट विल बी द 0। तो देखो वो तो मैंने पहले ही निकाल लिया कि जो 0 ही होगा। ओके, सो आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इसको मैंने डिटेल में एमसीक्यू में करवाया, इसका ट्रिक क्या है। ओके,
सो अभी के लिए यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितने नंबर होंगे। तो नंबर क्या होते हैं n, तो कह रहे कि n फाइंड करो जो नंबर 2 डिजिट 3 से डिविजिबल वाले हैं। तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर क्या, देखो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या होता है, और 10 होता है, देन 11 है ना, सोन अप टू करके 99 ये होते हैं नंबर। अब अगर मेरे को डिविजिबल आए, देखो एक चीज और, जहां पर डिविजिबल आए, मल्टीपल आए, फैक्टर आए, सेम मतलब है। वो कहे कि नंबर डिविजिबल बाय 3, मल्टीपल ऑफ 3, फैक्टर ऑफ 3, बात सेम है, बस वो घुमाया है, वर्डिंग उसकी घुमाई और कुछ नहीं है। ओके सो देखो 3 से डिविजिबल 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, है ना। तो जो पहला नंबर आ जाएगा 3 से डिविजिबल वो 12 है। देन 3 का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली 15, 18 सोन अप टू। अब ये तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, नहीं हो रहा होगा तो मैं इससे पीछे देखूंगा 98, 97 इस तरह से, तो 99 ही कर गया, तो इट विल बी द एपी। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म 12 है, डी की बात करूं तो वही कॉमन डिफरेंस तो 3 ही आएगा, और एल जिसको मैं लास्ट टर्म और एन भी लिखता हूँ वो 99 है। मुझे निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो हमारे पास है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो नंबर निकालने तो एन निकालना है। सो फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास दी है 99, ए की वैल्यू दी है 12 प्लस एन की वैल्यू क्या दी है फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू दी है 3। अगर मैंने 12 माइनस किया तो 9 - 2 7, इट विल बी 87, n - 1 और ये 3 डिवाइड कर देता हूं। सो 87 डिवाइड 3 इज इक्वल टू n - 1, सो इट विल बी 3 2 6 और 3 9 सो 29 इज इक्वल टू n - 1, सो n इज इक्वल टू 30। इट मीन्स हमारे पास 30 नंबर हैं। अगर इसको मैं काउंट करूं, देखो 12 15 80 सोना पे काउंट करूं ना कितने नंबर बनेंगे जेपी में, तो 30 नंबर बनेंगे। तो उसने कहा कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो 30 आ गया। और ये था सब्जेक्टिव वे। अब इसकी ट्रिक देखो भी, अब ट्रिक एमसीक्यू में लगानी है, जो मैं बता दूं जहां नहीं लगानी, पर जहां है कि आप वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर नहीं है सही का, गलत है कि सही है, ठीक है, पता कर सकते हो। तो देखो हमारे पास क्या 1 से लेकर अगर मैं कोई भी नंबर एंड में 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, वट एवर, हमारे पास अभी 99 है तो 99 तक जाना है ना, 2 डिजिट नंबर। ये कह रहे हैं कि नंबर डिविजिबल ऑफ 3, जिस नंबर से डिविजिबल बोला ना उस नंबर से डिवाइड कर दो लास्ट नंबर को, क्या बन गया 33। अब ये 33 नंबर आ गए डिविजिबल ऑफ 3 1 से लेकर, बट मुझे चाहिए 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट है तो 3 भी नहीं काउंट होगा, 6 भी नहीं काउंट होगा, 9 भी नहीं, तो 3 नंबर मतलब काउंट नहीं होंगे, बाकी 33 नंबर होंगे। तो -3 के तो देखो 30 नंबर ही बन रहे हैं, 30 नंबर ही है, तो इससे आपको वेरीफाई हो गया है ना। तो मैंने 1 से लेकर सारे निकाले, बट निकालने 2 डिजिट थे तो मैंने 1 डिजिट वाले माइनस कर दिए, बचे 30, सो इट विल बी द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक एक क्वेश्चन को ये नहीं कि मैं मतलब फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि क्वेश्चन निकाल दिया आंसर निकाल दिया, मैं जितना उसके ऑल अराउंड हो सकता है कि जी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी करो, ऐसे ही सारा कुछ बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। कोशिश करो कि चीजों को स्किप मत करो, है ना। देखो अब मान लो जी आंसर अगर आप स्किप कर दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये चीजें पता नहीं चल पाएंगी जो कि एमसीक्यूज में आएंगी। और 15 मार्क्स के एमसीक्यू को मजाक की बात नहीं है, अगर आपके 15 में से 5-7 भी गलत हो जाते तो देखो, अगर तो टारगेट 90 प्लस या 100 का है तो फिर तो आपको एक एक चीज ध्यान से सुननी है। ओके, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर किसी बच्चे के अच्छे से पढ़ेगा तो 100 मार्क्स आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आते नहीं, आते हैं 100। ओके, सो ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ऑब्वियसली आएंगे। So this will be the answer. Pause the video and note it down. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है, इसको मान के चलो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले मैं समझा देता हूँ, अब इसके लिए ना कुछ कंसेप्ट हैं तो मैं आराम से समझाऊंगा। जब भी ऐसे कोई भी न्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे उसका सारा कंसेप्ट बताना भी पहले तो, ठीक है। 1 से 2 मिनट लग भी जाएंगे, 2 डजन मैटर। फिर इसके जैसे 10 क्वेश्चन भी आ जाए तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि चेंज नहीं होगा, मतलब गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर आप रट लगाओगे क्वेश्चन में, ओब्वियसली बुक से तो आएगा नहीं क्वेश्चन, आउट ऑफ बुक आया आप कहोगे हमें आता ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा होता है बच्चों के साथ, क्योंकि कभी भी कंसेप्ट नहीं पढ़ते बच्चे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो क्या है विच टर्म, जब भी कोई कहता है विच टर्म तो मैंने क्या माना था, उसको क्या मानना है, उसको मैंने ए एन टर्म मानना है। ओके, सो विच टर्म, देखो जब भी विच टर्म के इट मींस, मैंने कहा था विच टर्म 0 ए एन टर्म 0, विच टर्म नेगेटिव ए एन टर्म नेगेटिव, तो व्हाटएवर जब भी कहे वो विच टर्म, तो उसी चीज को मैंने मान लेना होता है क्या है कि वो ए एन टर्म है, ठीक है। तो ये पता चलेगा विच टर्म ऑफ एन एपी, तो जेपी है
इस एपी की कौन सी टर्म, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी। अब देखो भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड, व्हाटएवर, जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब पता है। अब देखो आपको इंग्लिश कहां से आ गई, तो देखो इसका मतलब है, बहुत मतलब है, इन सभी का मतलब हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है इक्वालिटी, ठीक है। तो इट मींस कि जब भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर, विल बिकम इक्वल टू व्हाटएवर आए, तो इट मींस इक्वल ही है उसका आंसर। तो अब देखो मैं करता हूं स्टार्ट, विच टर्म, तो ए एन टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 130 मोर देन मतलब ज्यादा, मोर देन इट्स 31st टर्म, तो 31st टर्म मतलब ए 31, ओके। सो अगर आपसे जे बन गया तो मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आगे तो गलत हो ही नहीं सकता। गलती होगी जहां इक्वेशन बनाने में, बच्चा कोई इधर करेगा, इसको प्लस माइनस में थोड़ी सी भी गलती हुई, आंसर गलत हो जाएगा, ओके। और आपको आंसर पता भी नहीं चल पाएगा कि सही है कि गलत है, ओके। तो देखो फिर से बता देता हूं एक बार, विच टर्म, जब भी कौन सी टर्म, तो विच टर्म ऑफ एन एपी, तो ए एन टर्म ऑफ एन एपी विल बी 130 मोर देन 31st टर्म, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व करने के लिए मुझे ऑब्वियसली यहां से n चाहिए ना, टर्म का मतलब n ही होता है कि कौन सी टर्म पे, तो n की वैल्यू पता चले कि 10 है अगर, तो 10th टर्म होगी, ठीक है। सो an को मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 d 130 सेम एज इट इज, और इसको लिख सकता हूं a प्लस 30 d। अब देखो a बाद में भी वैल्यू पुट करके कट ही करना, पहले कर दो, ओके। वैसे अगर मैं बात करूं यहां से a आया क्या, a 5 आया, और d क्या आया 15 माइनस 10 5 इक्वल टू 10, इसके आगे 25 भी था, और जितने मर्जी नंबर हो फर्क तो कोई नहीं है ना, देखने तो पहले दो नंबर ही है। सो ये बन गया। अब मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ भी, n मुझे फाइंड करना है, d की वैल्यू 10 है, 130 प्लस 30 और d की वैल्यू फिर से 10 है, तो ये क्या बन गया 130 और प्लस हो गया हमारे पास 300, तो इट विल बी 430, और इधर बन गया n माइनस 1 टाइम 10, ये 0 से 0 कट कर दो, तो ये बन गया n माइनस 1 इक्वल टू 43, सो n इज इक्वल टू 44, ओके। सो दिस विल बी द आंसर। उसने बोला था कौन सी टर्म है जो 130 ज्यादा होगी इस टर्म से, तो हमारे पास जो 44th टर्म है अगर वो निकालोगे ना, तो वो हमारे पास 831 से 130 ज्यादा होगी, ठीक है, 130 ज्यादा होगी, ओके। देखो इसको आपने वेरीफाई करना हो, वैसे इसको करने का एक और वे हो सकता है, बट मैं कहूंगा बेस्ट यही वे है। देखो दूसरा वे क्या है, आप पहले ये वैल्यू निकालो 31, फिर इससे प्लस करो, एक नंबर आएगा, फिर जहां फॉर्मूला लगाओगे दिस नंबर इक्वल टू दैट नंबर, कंपेयर करोगे तो फिर भी तो वही आएगा। बट एक देखो जहां मैंने ए यूज कर लिया बड़ा होगा, इधर भी ए यूज करूंगा, फिर सोल्व भी करना है, तो अब ऐसे करके मैंने ए इकट्ठी कर दिया, तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। यही क्वेश्चन नहीं तो इतना ही स्टेप और भी जा सकते थे अगर इसको मैं सेपरेटली सोल्व करता, ओके। सो ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे वेज क्वेश्चन को होने के हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी ही वे करवाऊं। तो कई बार दो इजी वेज होते तो वहां पे मैं दो वेज करवा भी रहा हूं, ओके। फिर भी हो सकता है अगर आप कहीं और से पढ़ो तो हो सकता है कोई और वे भी बताएं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको कहीं भी, चाहे मैं नहीं कह रहा जहीं कहाँ भी चले जाओ, आपको एक ही जाने को रेफरेंस देनी है, ठीक है। मतलब आप टीचर चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, स्कूल में, ट्यूशन टीचर या व्हाटएवर, किसी एक पे अगर ट्रस्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसको भी पता होगा कि आपको मार्क्स लगाने हैं, कैसे ला के देने हैं, ठीक है। और मैं आपको श्योरिटी 100 की दे रहा हूँ, तो इट मीन्स की ऑब्वियसली मैं मजाक की बात तो कर नहीं रहा, सीरियसली मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा भी, ओके। तो एक जाने पे ट्रस्ट करके चलोगे तो ऑब्वियसली होगा भी, ये नो आप एक क्वेश्चन इधर से देखो एक इधर से, तो वो आप कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर किसी का अपना वे है, तो फिर आपको कंडीशनें आएंगी कहीं ना कहीं कि ये सही है कि ये सही है। तो किसी एक पे ट्रस्ट करो, अगर डाउट होता तो कमेंट करो, मैं आपको बिल्कुल सोल्व करवाऊंगा कोई भी प्रॉब्लम है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो क्या दिया है, फाइंड पी एक वेरिएबल है जो कि मुझे फाइंड करना है, इफ x 2x प्लस p 3x प्लस 6 आर इन एपी। अब एपी का मतलब क्या, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एक एपी है और एक जीपी है। एपी में क्या होता था, किसी सीक्वेंस या सीरीज में प्लस माइनस होता था सिर्फ, और जीपी में क्या होता था, इन दो हमारे पास चीजों में क्या होता था, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है ना। अब प्लस माइनस मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, D1 और D2 ये सेम होता है, तो एपी में डिफरेंस सेम होता है और जीपी में ना रेशियो सेम होती है, मतलब इनको डिवाइड कर दूं तो वो जो रेशियो होती है ना तो वो सेम होती है, ओके। अब देखो अगर मैं बात करूं D1 और D2 सेम है, तो मतलब ये एपी है और उसने बोला है ये एपी है, इट मीन यही यूज करना है, तो मैं लिखूंगा कि D1 इज इक्वल टू D2 होगा, तो ये एपी है। अब D1 है क्या,
तो मैंने यहाँ पर a2 माइनस a1 की टर्म और a3 माइनस a2 की, इन दोनों और इन दोनों का डिफरेंस किया तो वो इक्वल मान लिया ना, होता भी इक्वल ही तभी तो AP है। तो अगर मैं मानूं तो a2 आया 2x प्लस p और माइनस कर दिया उसमें से x इज इक्वल टू 3x प्लस 6 और इसमें से माइनस की j टर्म, तो ये दोनों माइनस क्यों है, ठीक है, माइनस करके ब्रैकेट लिख सकते हो, फिर भी ओपन ही करनी है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बता दूं माइनस ऑफ करके आएगा हमारे पास 2x प्लस p, है ना, तो जे भी माइनस का जे भी माइनस का, इट मीन माइनस 2x और माइनस का p हो गया। जे फाइंड करना, p देख लो कहाँ का दिख रहा है वो सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए 2x माइनस x तो x प्लस p हो गया इज इक्वल टू, आप ऐसे करके देख सकते हो स्टेप चल रहा है जैसे 3 माइनस एक्स किया तो जे एक्स हो गया, 6 माइनस पी तो मतलब प्लस का 6 माइनस का पी। अब देखो जे एक्स भी कट हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, जे माइनस का पी इधर आगे हो गया प्लस का, तो प्लस 2p इक्वल टू 6, तो p इज इक्वल टू 3। अब आपने देखना हो ना कि आंसर सही है कि नहीं, तो देखो कैसे है, वैसे सही आंसर है, बट अगर बाई चांस देखना है जहां पर पुट करके देख लो p, बट जेन में कहता कि हर बार हो जाएगा, बट मतलब वेरीफाई तो हो जाएगा, बट उसके लिए नंबर चाहिए जहां आंसर ही वेरिएबल में बनेगा। तो देखो जहां पहले नंबर हो गया x, दूसरे में अगर p3 पुट किया तो ये बन गया 2x प्लस 3, और अगर मैं तीसरे में p पुट किया जहां है नहीं तो देखो 3x प्लस 6, तो देखो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस है वो भी सेम आएगा। अब ऑब्वियसली कि फिर भी डिफरेंस ही करना, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। यही आप इस तरह के 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आने दो भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी कर लेंगे, है ना। बट यही एक क्वेश्चन क्या पेपर में आ गया तो सेम क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको रहेगा डाउट, हाँ ऐसे करना है कि ऐसे नहीं। ओके, सो ये ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस आएगा ही प्रैक्टिस से, तो मैथ में तो है ही प्रैक्टिस। अगर आप ब्लेम करोगे किसी पे कि आपने नहीं बताया, आपने नहीं बताया, किसी भी टीचर पे, चाहे स्कूल टीचर चाहे ट्यूशन टीचर, तो कोई फायदा नहीं है, आएगा ही मैथ तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो आप ही के हाथ में है, कोई टीचर नहीं प्रैक्टिस करवा सकता, वो आप ही नहीं करनी है। आपको कोई बता सकता है कि ऐसे ऐसे करो, करना आप ही ने है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो देखो क्या दिया है, जिस स्टेटमेंट की फॉर्म में, और मैंने सीधे इसको बना लिया है कंडीशन की फॉर्म में, क्या बोला है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, मतलब थर्ड टर्म मतलब a3, सो a3 4 दिया है, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी मतलब a9 माइनस 8 है। कह रहा विच टर्म, जब भी बोले विच टर्म तो कौन सी टर्म होगी, वो होगी an टर्म। सो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, सो an टर्म विल बी 0। लेट कर लिया, ओके। तो सबसे पहले मैंने किया लेट an इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जहां पर a प्लस एन माइनस 1 डी 0 आ जाएगा, उसके लिए मुझे a और d चाहिए, तो पहले मैं जहां से a और d को फाइंड करूंगा। अब इसके लिए आपको इलिमिनेशन आना चाहिए अच्छे से। सो a3 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d जो कि इक्वल टू 4, a9 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 8d जो कि इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस हो गया 2 माइनस 8 माइनस 6, और जहां प्लस किया तो 8 और प्लस 4, तो ये बन गया हमारे पास 12। ओके, सो 12 6 2 जा, सो d इज इक्वल टू -2, d -2 आया। तो मान लो मुझे फर्स्ट इक्वेशन है तो मैं पुट कर रहा हूं, फर्स्ट में पुट इन 1, सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, यही है, 2 2 जा 4, सो -4, इस साइड आगे प्लस हो गया, सो -4 इधर आगे प्लस, सो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू आ गई 8। जब a और d आ गया, पूछो भी कौन सी चीज पूछनी है, सारी निकलेंगी, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, कह रहा है विच टर्म इज an 0, इट मीन्स a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। कर दो इसमें, फिर d आ जाएगा भी जल्दी से, a 8 प्लस n फाइंड करना है, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 8 माइनस 8, सो n माइनस 1 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, इस माइनस से माइनस कट किया, 2 भी चाहे कट कर, 2 जाके डिवाइड होके 4 आ गया, इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू 5। अब उसने बोला था कौन सी टर्म, तो 5 आया ना, तो इट मीन्स की फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी विल बी 0। तो आप चाहे 5 निकाल के भी देख लो, a प्लस 4d 0, a क्या है हमारे पास 8, और 4d अगर मैं करूंगा 4 2 माइनस 8, 8 माइनस 8 0, इट मीन्स की फिफ्थ टर्म विल बी द आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो 7th क्वेश्चन फिर से वैसा आया जैसा मैंने एक 2 डिजिट वाला किया था, अब आ गया उसकी जगह हाउ मेनी डिजिट्स
ठीक है, तो n फाइंड करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 87। सो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, अभी 100 से स्टार्ट हुआ और जाएगा कहां तक, 999 तक जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मैंने करना हो अगर, तो मैं सबसे पहले कहूंगा 87, तो 87 तो 2 डिजिट है, तो 87 टू जा क्या हो जाएगा, 87 टू जा 7 टू जा 14 और 16 174। इट मीन फर्स्ट टर्म तो आ गई 174। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें 87 ही ऐड कर देता हूं, तो क्या बन गया 7 4 11 8 16, तो ये बन गया 261 ये सेकंड टर्म। अब मुझे लास्ट टर्म चाहिए भी। अब देखो इसको ना करना बहुत इजी है, अगर मैं ट्रिक से बताऊं, देखो ट्रिक से पता चलेगा आंसर, तो एंड टर्म जल्दी पता चलेगी। तो मैं बताता हूँ क्या है। मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर सोना आप तो कहां तक पूछा उसने, लास्ट मतलब 999 तक। तो अगर हमारे पास डिविजिबल बाय 87 देखना है मुझे, तो मैं इसी नंबर को डिवाइड करता होता है लास्ट टर्म से। तो अगर मैं 87 को डिवाइड कर दूं 999 से, तो क्या आएगा, 87 1 जा 87 जहां बच गया 2 और जहां पर बन गया हमारे पास 1 और ये। अब 87 2 जा 160 समथिंग, मतलब 1 पे जाएगा। अब जितना मर्जी जाए, मतलब क्वेश्चन ही देखना है, तो 11 नंबर बने, भी 11 नंबर बने। अब 11 नंबर तो बने, बट इसमें मैंने 1 से लेकर 99 देखा था, 1 से लेकर 99 तो देखना ही नहीं, और 1 से लेकर 99 में एक 87 आएगा। इट मीन्स कि एक कम कर दो, क्योंकि मुझे 2 डिजिट नहीं देखना, तो मतलब 10 नंबर होंगे 3 डिजिट जो इससे डिवाइड होंगे, 10 तो 10 आ गया। अब जब मुझे पता चल गया कि 10 नंबर, तो मैं लास्टली टर्म तो 10 ही होगी। तो अगर 10th है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जे है, तो 10th टर्म क्या बनेगी हमारे पास, देखो अगर मैं बात करूं कि पहला नंबर जे है ना, तो 10th नंबर क्या होगा 8 10 है ना। बट हमारे पास जहां से भी अगर मैं देखूं तो 10th नंबर निकालना है, तो आप देख लो जैसे भी करना। देखो अगर मैं मान लो जहां से डिवाइड ही करूं, तो जहां पर क्या आ गया 87 11 से कितना आएगा, 87 11 से आ जाएगा हमारे पास 7 और जो 957 यही तो लास्ट टर्म होगी, है ना, तो मैं यही देख लेता नहीं तो। सो इट विल बी 957 जो कि इसका मल्टीपल है। अब मुझे निकालना एन, ए दिया है 174, डी दिया है ऑब्वियसली माइनस करने पे 87 आएगा, और एल जिसको मैं एन भी बोल सकता हूँ वो दिया है 957। ए एन की फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, बस कर दो सोल्व, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर कंफ्यूजिंग कुछ है तो वो ये लास्ट टर्म होगी, तो लास्ट टर्म आप वैसे डिवाइड करके देख लो नियर बाय कौन सा है। नियर बाय जो देखना है क्वोशिएंट देखना है एग्जैक्ट, है ना, रिमाइंडर को तो हमें चाहिए भी नहीं, तो एग्जैक्ट क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेना, वही नंबर होगा। सो ए एन हमारे पास आ गया कितना 957 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए इज 174 प्लस एन माइनस 1 और डी आ गया हमारे पास 87। इसको मैं इधर माइनस करता हूं, तो माइनस करने पे 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 7 तो 15 माइनस 7 8, 8 माइनस 1 7। ओके ये बन गया इज इक्वल टू 7 माइनस 1 टाइम 87, 87 इधर डिवाइड कर दो। सो 783 डिवाइड बाय 87 एन माइनस 1। सिंपल देखो 7 3 पे कैसे आएगा, 7 5 जा 6 जा 9 जा 9 ना होता है, तो 9 पे करके देख लो 87 9 जा ये बन गया 783। हाँ बिल्कुल बन गया है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जाएगा। अगर इस पे कट नहीं होता तो जो होना ही नहीं था कट, तो फिर तो वैसे कोई नंबर ही नहीं आना था ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इट मीन्स कि जो मेरे पास कट हो गया 9 पे, सो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 10। इट मीन्स दिस विल बी द 10th टर्म। जो हमारे पास उसने बोला था हाउ मेनी टर्म्स, तो वी आर देयर आर 10 टर्म 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 87। और ट्रिक से करना हो तो सीधा डिवाइड किया 11 बचा, उसमें 87 भी कट हो रहा था जो कि 2 डिजिट था, वो माइनस किया तो 10 आ रहा है। ओके सो वेरीफाई आप कर सकते हो, और वेरीफाई करना बहुत इजी है, ओरली होगा। तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो आपको ये नहीं लगना कितना लेंथी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है, अब इसकी स्टेटमेंट दी है, तो मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, यू कैन रीड फ्रॉम अ बुक, अदरवाइज मैं समझा रहा हूँ। क्या कह रहा है, ये 2 एपी दिया है, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल। देखो जे पी डिक्रीज हो रही है और जे इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा हो सकता है ना कि जहां पर डिक्रीज होते और जहां पर इंक्रीज होते कोई नंबर सेम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जहां पर एक 1 से चल रहा है तो 1 2 3 4 5, एक 2 से चल रहा है 2 4 6, एक 3 से चल रहा है 3 6 9, है ना, तो देखो ये 6 तीनों में सेम आ गया। तो ऐसा हो सकता है ना कि सभी एपीस में कुछ 6 कोई भी नंबर एक सेम आ जाए। तो उसने बोला कौन से नंबर पे, तो कौन सा है हमारे पास, ये देखो तीसरा नंबर जहां पर सेम आ गया। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि तीसरा आ गया, कोई भी आ सकता है ना। तो क्या कह रहा है,
विच टर्म ऑफ बोथ एपी इज द सेम। तो एक कोई सेम नंबर है, मान लो जहां पर 10th टर्म निकाली कोई आंसर आया और जहां 10th नंबर निकाली कोई आंसर, अगर वो दोनों आंसर सेम है तो वही उसने बोला कि किस एपी पे वो सेम है। तो जब भी उसने बोला विच टर्म पे सेम, तो कौन सी टर्म, विच टर्म विल बी इक्वल, ए एन टर्म इक्वल। तो इट मींस कि इसकी ए एन टर्म को मैं ए एन वन मान लेता हूँ और इसकी ए एन टर्म को मैं ए एन टू मान लेता हूँ। और जो उसने गिवन दिया है कि दोनों टर्म आर इक्वल, द nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, और वो n ही फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म है। ओके, सो अगर मैं इसके सोल्व करूं तो देखो इसका फार्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन डी और इसका फार्मूला हो गया a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, बट इसमें ए डी सेम नहीं होगी, जो ध्यान रखना है, इसको अलग अलग इसीलिए मैंने लिखा है। ठीक है, इसकी a मतलब फर्स्ट टर्म होगी 63, जे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वल। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस विल बी इक्वल। सो हमारे पास n तो मुझे फाइंड करना है। अब मैंने n जहां n1 n2 नहीं लिखा क्योंकि वो नंबर इक्वल है, nth टर्म जो हो वो इक्वल है, तो इसलिए उसको डबल नहीं लिखना, वो सेम ही है, सेम है तो सेम लिखेंगे। n-1 और d कॉमन डिफरेंस, तो इनमें से माइनस किया तो क्या बन गया 2, इधर किया a की वैल्यू 3 प्लस n मुझे फाइंड करना है, और d हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस 3 7। कर दो सोल्व, अगर मैं इस 3 को इधर लेकर आया तो 60 बन गया, प्लस 2n और माइनस 2, इधर मेरे पास 3 तो इधर चल गया तो जो 7n माइनस 7 हो गया। अब मैं n वाले इकट्ठे करता हूँ। ठीक है, n इकट्ठा किया तो क्या आ गया, जे इधर ले गया 7 माइनस 2 इट विल बी 5n, जे माइनस का 7 इधर आके प्लस हो गया, तो अगर जहां प्लस हो गया तो 67 माइनस 2, जैसे को कि 7 इधर आया, 7 माइनस 2 5 बचा, तो 5 प्लस 60 65। सो n इज इक्वल टू 65 बाय 5 एंड 13। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। इट मींस इसकी 30th टर्म होगी जो वो इक्वल होगी। ठीक है, मैं वेरीफाई भी करके बताता हूँ इक्वल होगी भी ये। ओके, पर इससे पहले देखो एक चीज और, ये कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन ये नहीं देखना कि मैंने ऐसे की तो ऐसे क्यों आई, अब खुद करो ना, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी चाहिए। पेपर में जब आएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी तो तभी आप सोल्व कर पाओगे ना। तो इट मीन्स कि कैलकुलेशन अगर कहीं से समझ नहीं तो एक बार ट्राई करो, अगर मैच नहीं तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हो सकता है कोई गलत भी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन सोल्व करके या वेरीफाई करके आंसर मैच नहीं कर रहा, सिंपल फ्लो में मैं सोल्व कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई डाउट होता है तो फिर मैं देखता हूँ, जब मुझे कोई कमेंट बॉक्स आएगा मैं तभी देखूंगा। तो अगर आपको कोई लगता है मिसमैच चीज है तो मुझे बता सकते हो, आई विल सोल्व इट। ओके, चलिए, तो देखो क्या है हमारे पास, जहां बात की मैंने एनी 13 है, तो देखो अगर मैं कहूँ कि 13 सही है कि नहीं तो कैसे बात चलेगा, मैं इसकी 13th टर्म निकालता हूँ, तो a 13th क्या आएगा, a प्लस 12d, तो a आया 63 प्लस 12 और d कितना था 2, तो 12 2 24, करो ऐड, ये बन गया 7 और ये 8, 87 बनी 7th टर्म। मतलब इसको मैं अगर सोल्व करूँ जाऊँ, नहीं कुछ तो गलत हुआ ना, हाँ जी इंक्रीजिंग था, ठीक है 87 बन गया। ठीक है, अब मैं इसकी टर्म निकालता हूँ, देख लेते हैं 13 टर्म इसकी भी निकाली a 13, तो क्या आ गया a प्लस 12d, तो a प्लस 12 और d कितना आया 7 है ना, सो ये बन गया 3 और 12 7 जा 84 84 और 3 87, तो देखो दोनों सेम आ गए। इट मींस इसकी भी 13th टर्म 87 है, इसकी भी 13th टर्म 87 है, तो आ गया ना 13th टर्म से, तो उसमें मतलब विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी इक्वल, तो 30th टर्म विल बी इक्वल। ओके, सो बहुत डीप में जाके मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार करवा दिया और आपको समझ आ गया, तो इसके जैसे चाहे 10 क्वेश्चन आए चाहे 20 होंगे। ठीक है, तो अगर आपने आंसर ही देखना तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, भी गूगल से भी चाहे उठा लो। आंसर करने का मतलब नहीं है, आंसर आपको कहीं भी मिल जाएगा, मतलब है कि अगर आप जहाँ आए तो कुछ अलग सीखो, और मैं उसी वे से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ यूनिक चीजें दिखें जो जहाँ पर अभी तक तो यूट्यूब पर नहीं मिल रही आईसीएसई के लिए। ठीक है, सो बहुत सी कुछ चीजें थी, जब स्टार्टिंग में मैंने भी स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली ट्राई किया था, बट मुझे कहीं ऐसा अच्छा कुछ चैनल मिला नहीं, मतलब एक आधा चैनल होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि काफी अच्छे वे से समझाया जा रहा है और आपको अच्छे वे से लगेगा भी अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे। ओके, सो अभी के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन में क्या है, देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज लिखी है, कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म मतलब A3, so third term is 16, then उसने बोला है 7th term A7 और 5th term A5, 7th term exceed 5th term, मतलब 7th term बड़ी है तभी तो उसे exceed कर रही है, तो उससे आगे चल रही है, तो 7th term exceed 5th term by 12, मतलब दोनों में जो फर्क है वो 12 का है, ये इससे 12 आगे चल रहा है,
मतलब बड़ी वैल्यू आगे लिख दी, तो इस तरह से दिया है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, सेवंथ टर्म क्या है, इज एक्सीड, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस एक्सीड होगी 12 बाय फिफ्थ टर्म, तो वो भी माइनस करके यही बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, दोनों ही वे सही है। ओके, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, बाकी आप ऐसे भी कर लो, फिर भी करना तो यही है, तो डायरेक्ट ही सीखो ना, ठीक है। सो ये है, और एपी मुझे फाइंड करनी है। अब एपी के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ए और डी। अगर ए डी निकल गया तो कुछ भी पूछ ले भी निकल जाएगा, है ना। चलिए, A3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो देखो, a7 माइनस a5 सोल्व किया तो क्या बनेगा, a प्लस 6d माइनस ए और माइनस हो गया 4d, क्योंकि इसको जब ब्रैकेट की a प्लस 4d तो माइनस दोनों के साथ है, आ गया है ना। चलिए, सो a माइनस ए 6 माइनस 4 किया तो 2d, और ये इक्वल टू दिया है ना, ये किसके दिया है, 12 के, इट मीन ये 12 है, तो d की वैल्यू तो जहां से 6 निकल गई। अब मैं d जहां पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सपोज मैं 1 लिख दूं, तो लिख देता हूँ कि फ्रॉम 1 से क्या बन गया, फ्रॉम 1 क्या बन गया, सो a प्लस 2d, d6 है, इज इक्वल टू 16। सो a इज इक्वल टू 12, तो 16 माइनस 12 विल बी आ 16 माइनस 12 विल बी आ 4। ओके, a और d तो आ गया, ap निकाल लिया, निकाल दो। ap क्या होती है, फर्स्ट टर्म, उससे आगे एक डी ऐड होगा, फिर डी ऐड होगा, जितने मर्जी निकालते हो, 3 बहुत है कम से कम, बाकी आप आपकी मर्जी है, 10 भी निकाल दो, कोई ज्यादा निकालने के तो मार्क्स मिल नहीं जाने, इतने इनफ है, ज्यादा से 4 निकाल दो। ए क्या 4, डी है 6, तो मतलब 6 ऐड हो गया 10, फिर ऐड हुआ 16, फिर ऐड हुआ 22, so on up to this will be the answer। AP मुझे निकालनी थी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सो दिया क्या है, 10th क्वेश्चन में दिया इफ 1 2 3 ये 3 टर्म है आर इन एपी। जब भी मैंने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, अगर एपी में तो इसका लॉजिक ये होता है कि ये पहला डिफरेंस और ये दूसरा डिफरेंस दोनों सेम होंगे। इट मीन्स कि अगर ये एपी है तो d1 इज इक्वल टू d2 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये इक्वल होगा तभी जो एपी है। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम। अगर एपी में तो मुझे n निकालना है, जहां से n निकल जाएगा, और फिर नेक्स्ट 2 टर्म निकालनी है। तो देखो 3 टर्म दिए, तो मुझे 4th और 5th टर्म निकालनी है, तो पहले तो एडी निकालते हैं ना, n जो भी पूछा है। तो सेकंड टर्म क्या है, 4n माइनस 1 माइनस, अब देखो मैंने माइनस, चलो मैं ब्रैकेट ही लगा देता हूँ, n माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर किया तो हमारे पास 3 5n प्लस 2, और माइनस किया तो ये बन गया 4n माइनस 1। अब जे जो माइनस है दोनों सिंबल चेंज करेगा, जे माइनस दोनों सिंबल चेंज करेगा। आगे सेम आ गया, 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2, 4n प्लस 2 माइनस 4n और प्लस 1, करो सोल्व। 4n माइनस n तो ये 3n हो गया, 2 माइनस 1 तो प्लस 1, 5 माइनस 4 तो ये 1n हो गया, 2 प्लस 1 तो ये 3 हो गया। अब n को इधर ले आया तो 3 माइनस 1 2n, ये 1 उधर जाके माइनस हो गया तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n तो आ गया अभी 1, एक तो उसने बोला था कि n निकालो, तो n आ गया 1। अब n अगर 1 आ गया तो ये टर्म्स यही तो पूछी है, वैसे नेक्स्ट 2 भी पूछी, पहले तो यही सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो जहां अगर मैं फिल करूं, मैं यही लिख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 1 की तो 1 माइनस 2 माइनस 1, देन जहां 1 फिल किया 4 माइनस 1 3, देन जहां 1 फिल किया तो 1 5 5 और 2 7। अब डिफरेंस देख लो, देखना है तो जहां पर 4 का डिफरेंस है, आगे भी 4 4 ही हो गया, तो 7 4 11 और 11 4 15, तो ये नेक्स्ट टर्म होगी। अगर इसको ऐसे नहीं सोल्व करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3 टर्म तो दी हुई थी, है ना, तो मेरे पास मैं जहां लिख सकता हूँ a माइनस 1 है, d हमारे पास क्या है 7 माइनस 3 तो जो 4 है ना, जरूरी नहीं हमने जहां से देखना माइनस से कंफ्यूजन, तो जहां देख लो। अभी तो हमने कहा कि ये दोनों इक्वल है, तो मतलब पहले दो देखो अगले दो देखो, सेम ही बात है, मैंने इन दोनों को छोड़ के जहां से देख लिया, है ना, क्योंकि है ही दोनों सेम। चलो, अब मुझे निकालना क्या है, थर्ड टर्म तो दी थी फोर्थ, a प्लस 3d, सो a है माइनस 1 प्लस 3, d की वैल्यू 4, तो ये बन गया 1 2 8, तो ये क्या बन गया, देखो 4 3 12 होता है, 12 माइनस 1 11, तो देखो 11 ही आया। अब आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, अप टू जो कि a50 भी निकालो तो 15 आएगा। ओके, बट अगर ये 2 मार्क्स में तो आप जहां तक डायरेक्ट भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दिख ही रहा है इट इज या इनफ। बट अगर ये हमारे पास ऑब्वियसली 4 में आया तो फिर आप ऐसे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, a4 निकाला, मैं 5th भी निकाल देता हूँ, वैसे निकालना तो वैसे इजी ही है ना। तो a प्लस 4d, a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास माइनस 1 4, और d की वैल्यू मेरे पास है 4 आई थी, वो भी
4 4 जा 16, सो 16 माइनस 1 तो इट इज 15, तो देखो फिर भी बनेगा तो 15 ही। ओके, सो नेक्स्ट 2 टर्म्स ये हो गई। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्या दिया है, कह रहे कि फाइंड करना है के। तो देखो इसमें के होगा, देखो ये के मतलब काफी जगह पे के दिख रहा है, के फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड के इफ दिस इज अ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सो दीज फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आर इन एपी। अगर 3 टर्म आर इन एपी है तो कैसे होती है एपी, अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मींस कि जे अगर एपी है तो d1 इज इक्वल टू d2 होगा। d1 d2 इक्वल टू मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यही होगा। देखो इसको ना ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको सोल्व करके इकट्ठा कर लो। मान लो मैं सोल्व करने जाऊं तो देखो a2 इकट्ठा है तो इसको करूंगा तो ये बन जाना हमारे पास 2 टाइम a2 और a3 माइनस a1। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, है ना, इससे हमारे पास और इजी हो जाएगा। बट मैं नहीं कहूंगा कि हर बार ऐसे करो आप, क्योंकि कई बार आपको इससे गलती भी लग सकती है कि थोड़ा सा भी आपने नंबर आगे पीछे लिख लिया तो सारा ही गलत हो जाएगा भी। तो वैसे कि एक स्टेप थोड़ा ज्यादा लिख लो, कोई फर्क नहीं है, बट ये सेम होता रहेगा। कुछ चीजें वैसे ही कट हो जाएंगी तो सीधी कट कर देंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको, तो वैसे भी इजी ही हो जाता है। ओके, तो देखो a2 माइनस a1 मतलब a2 जे है, तो 2k² प्लस 3k प्लस 6। अब देखो भी माइनस है, माइनस है मतलब ये सारी ही टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो अगर माइनस किया तो ये बन गया माइनस k², ये बन गया माइनस 4k, ये बन गया माइनस 8 इज इक्वल टू क्या है a3 हमारे पास ये रहा, ये नेक्स्ट a3 3k² प्लस 4k प्लस 4, और इसको भी मैंने क्या करना है माइनस। अब माइनस किया तो माइनस के बाद a2 है मतलब जे a2 है, तो माइनस किया तो माइनस 2k², देन आ गया हमारे पास माइनस 3k, और देन हमारे पास आ गया माइनस का 6। कर दो सोल्व, के आ जाएगा, बहुत आ जाएगा इजीली। चलिए पहले मैं के इकट्ठा करूं तो 2k² माइनस k² तो बच गया सिर्फ k²। अब के इकट्ठा करूं तो 3 माइनस 4 तो जो बच गया माइनस का k, 6 माइनस 8 तो माइनस 2, देखो 3 नंबर बन गए 6 से, उधर भी 6 से 3 बन जाएंगे, तो 3 माइनस 2 तो ये बन गया k², 4 माइनस 3 तो बन गया प्लस का k, 4 और माइनस 6 तो जो बन गया माइनस का 2। अब देखो पहले सेम दिख रहा है कुछ, जे माइनस टू तो कट हो गया भी सेम ही है, जे k² भी कट हो गया सेम ही है। अगर नहीं समझ आ रही तो अब इन दोनों को इधर ट्रांसफॉर्म करके देख लेना, कट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कैलकुलेशन अगर मुश्किल लगे तो आप अपने वे से करो, बेस्ट है, क्योंकि जो आपने पहले पिछले 9-10 साल में 9-10 साल में सीखा है आपको उसी वे से इजी लगेगा, बट फिर भी मैं उस वे से करवा रहा हूँ जो सबसे इजी है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, सो क्या हो गया, कटिंग होगी, जहां बच गया माइनस के और जहां बच गया प्लस का के। अब ये कट नहीं हो गया, सिंबल सेम हो तो तब इक्वालिटी में कट होते हैं, क्योंकि इधर आके सिंबल चेंज भी होना होता है। ओके, सो जे हमारे पास माइनस के इधर ले गया मैं 2k, इधर बच गया 0, 2 डिवाइड भी कर दोगे तो k इक्वल टू 0, तो उसने बोला तो k ही था, तो k तो आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। बट कई बार क्वेश्चन में इससे आगे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कहेगा कि ये तीनों टर्म एपी फाइंड करो, तो एपी कैसे फाइंड करूंगा, मैं के जहां पुट करता हूं तो देखो पुट करने पे आएगा क्या, अगर मैं जहां पुट कर दूं के 0 0 0 तो ये 8 बन गया, जहां किया 0 0 तो ये 6 बन गया, जहां किया 0 0 तो ये 4, तो देखो ये एपी तो है ना, डिक्रीजिंग एपी है, 2 का डिफरेंस है माइनस के साथ। ओके, सो पूछा नहीं है एपी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर में आइडिया से आ सकती हैं चीजें मैं वो भी साथ में बतानी है। ओके, सिर्फ मेरा मतलब जहाँ आंसर निकालना नहीं है, आपको समझाना भी कि पेपर किस किस वे से आ सकता है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो उसने ट्रू फॉल्स पूछा है, वैसे ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आएगा, बट यही क्वेश्चन क्योंकि 2 पार्ट है तो ऐसे 3 पार्ट दे दो, अगर ये 4 पार्ट दे दो तो ऑप्शन करके आ सकता है एमसीक्यूज में, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, और मैं कंसेप्ट ही बताऊंगा तो देखो जी ओरली पता चलेगा क्या है। तो सबसे पहले तो उसने बोला ए बी सी आर इन एपी, कोई भी नंबर अगर एपी में है, मैं फॉर एग्जांपल बता भी देता हूँ, मान लो 2 4 और 6 एपी हो गया, आप कोई भी एग्जांपल और कोई लेके देख लो, ठीक है, आपको लगे कि मैंने इजी लिया, अब मुश्किल ले लो, समझाना तो इजी से ही मैंने, है ना, अब ले मुश्किल हो जाए नंबर कोई फर्क नहीं है, एपी ले ली, अगर 3 नंबर आ रही है एपी में है, तो अगर 3 नंबर आ रही है एपी में है तो उसके साथ कोई भी ऑपरेशन लगा दोगी, कोई भी ऑपरेशन लगा दो, स्टिल इट इज इन एपी। ठीक है, जो भी ऑपरेशन लगाना है ध्यान रखना वो उसकी ईच टर्म के साथ लगाना है, ईच मतलब अगर ये 3 टर्म है, मैंने प्लस किया कुछ तो तीनों के साथ सेम नंबर, ये भी नहीं कि इससे कुछ और इससे कुछ और प्लस, अगर सेम नंबर मैंने तीनों से प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया,
स्टिल एपी है। देख लो मैं सपोज 2 ऐड कर रहा हूँ तो जो हो गया 4 6 8 देखो जी एपी में है। मैं 2 माइनस कर चलो मैं और 1 माइनस करता हूँ तो 3 5 7 देखो स्टिल एपी में है। मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ 6 10 14 देखो स्टिल एपी में 4 4 का डिफरेंस है। मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से 3 5 7 देखो स्टिल एपी में है ना। तो कोई भी नंबर है वजह ध्यान रखना सेम सेम यहाँ 2 से डिवाइड किया जहां पर अगर मैं देखूं 2 से डिवाइड हुआ चलो मैंने बताइए ना आप देख लेना रिपीट करके क्या किया नहीं तो बट कोई मतलब नहीं मैंने आपको बताया है बस समझाने के लिए। अब वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए बी सी आर इन एपी है। देखो 4 दिख रहा है सभी के साथ सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो एपी में रहेगा। तो उसने बोला स्टिल आर इन एपी तो ऑब्वियसली इट इज अ ट्रू। अब सेम नंबर उसने प्लस कर दिया तो इफ स्टिल नंबर आर इन एपी तो इट इज एपी। ओके अगर सेम नंबर ऐड करूं अब मैं यही ऑपरेशन जहां लगा के भी बता देता अगर और कोई लगता तो देखो 4 मल्टीप्लाई हुआ था 4 2 8 4 4 16 4 6 4 24 तो देखो 8 8 का डिफरेंस आ रहा है जी एपी में है। अब उसने बोला ऑपरेशन 4 प्लस करो तो मैं जहां 4 प्लस कर लेता हूँ 4 और 2 6 4 4 8 6 और 4 10 तो देखो 2 2 का डिफरेंस स्टिल इन एपी। ओके तो इट मींस कि अगर नंबर सेम मल्टीप्लाई डिवाइड इवन माइनस और प्लस भी होगा माइनस या डिवाइड भी होगा तो स्टिल इट इज इन एपी। तो उसने बोला था ट्रू है कि फॉल्स है तो दोनों ही हमारे पास ये ट्रू है। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बता दिया कि और क्या क्या बन सकता है तो सारा का सारा आपको पता भी होना चाहिए। अगर मैं ऐसे एक और चीज बता देता हूँ अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम तो इट मींस ऐसे भी आ सकता है बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी है ना। इन दोनों का डिफरेंस ऐसा भी आ सकता है कि इसको सोल्व करूंगा तो 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी तो ऐसे भी हो सकता है ठीक है। और एक चीज और मैं पिछले क्वेश्चन में एक में बताने लग गया था तो यहाँ पर d1 इक्वल टू d2 लिखा था जब मैंने तो मैंने लिखा था a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 जहां मैंने 2 टाइम a2 लिखने था मैं a3 माइनस a1 लिख दिया था। एक्चुअली यहाँ प्लस ही आना था क्योंकि जहां भी प्लस है ना तो उस टाइम पे बाई चांस हो गया था बट मैंने सोल्व इस वे से करवाया नहीं था मैंने सीधा ही करवाया था तो आंसर बिल्कुल क्वेश्चन सही था। तो अगर किसी ने वो ध्यान दिया हो मुझे नहीं लगता कि वैसे आपने ध्यान भी दिया होगा बट अगर ध्यान दिया तो उसको फिर सही कर लेना कि जे हमारे पास प्लस आता है यहाँ ठीक है। इससे पिछला आई थिंक जो उससे और पिछला होगा 1 2 क्वेश्चन पिछला ही है ठीक है। तो आप वहां पे ध्यान दे सकते हो अगर किसी को फिर भी लगे कुछ गलत है तो यू कैन कमेंट। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।